गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मैं आलोक यादव एक बार फिर से आपका आईसीएस हरदोई कोचिंग की फेसबुक लाइव क्लास में स्वागत करते हैं। तो लाइव क्लास स्टार्ट होने वाली है, आप लोग जल्दी से जल्दी जुड़ जाए ताकि जो चीज हम बताने जा रहे हैं वो दोबारा बताने का टाइम नहीं होगा। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे रीजनिंग के टॉपिक कैलेंडर के बारे में। रीजनिंग का टॉपिक रहेगा कैलेंडर। इसका कॉन्सेप्ट भी ऐसा बताएंगे जो आज तक आपने कभी नहीं देखा होगा, और उसके बाद में बात करेंगे जो ट्रिक्स, हर तरीके से क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाएंगे। तो जल्दी से जल्दी जुड़िए भाई। सभी लोग जल्दी से जुड़े, कमेंट करिए कि हमारी जो क्लास है वो ओपन हो चुकी है जी। आ जाइए जल्दी से। तो कैलेंडर को स्टार्ट करते हैं जल्दी से। लाइव जल्दी आइए भाई। कमेंट भेज दीजिए ताकि पता चल जाए जी आप लोगों के पास क्लास पहुंच रही है। तो आइए स्टार्ट करते हैं रीजनिंग की क्लास। ठीक है, तो रीजनिंग में बात करेंगे कैलेंडर की। ठीक है, जो आपके सामने लिखा है कैलेंडर किसे कहते हैं, तो आप कैलेंडर के बारे में जानते हैं, जैसे दिन, सप्ताह, महीना, वर्ष, इन सब को जोड़ के इनके प्रॉपर अध्ययन को क्या कहते हैं, कैलेंडर कहते हैं। तो देखिए कैलेंडर की शुरुआत करते हैं, तो इसमें एक चीज लेते हैं हम। एक चीज आपने प्रॉपर करनी यही पढ़ी होगी, 365 दिन और 366 दिन। 365 दिन, 366 दिन। इस बात को आप अच्छे से ये जानते हैं, ये क्या होता है, साधारण वर्ष। क्या होता है, साधारण वर्ष। इसको बोलते हैं जनरल ईयर, साधारण वर्ष। इसको बोलते हैं लीप ईयर। इसको हिंदी में बोलते हैं अधिवर्ष। क्या बोलते हैं, अधिवर्ष। इंग्लिश में इसको लीप ईयर। ये कहानी हुई। तो सबसे पहले एक आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। क्वेश्चन है सौर वर्ष किसे कहते हैं, सौर वर्ष किसे कहते हैं। जल्दी से आप कमेंट करके आंसर बताएं, सौर वर्ष किसे कहते हैं, सौर वर्ष किसे कहते हैं। जल्दी से बताएं कमेंट करके। बताइए भाई जल्दी से, सौर वर्ष किसे कहते हैं। देखिए मैं बता रहा हूं, सौर वर्ष किसे कहते हैं, पृथ्वी द्वारा सूर्य का एक चक्कर लगाने में लगे हुए समय को क्या कहते हैं, सौर वर्ष कहते हैं। पृथ्वी द्वारा सूर्य का एक चक्कर लगाने में लगे हुए समय को सौर वर्ष कहते हैं। तो देखिए एक और क्वेश्चन इसी पे आता है, आपको वो समय बताना है जितने समय में पृथ्वी सूरज का एक चक्कर लगाती है। बताइए क्या समय होता है। क्वेश्चन दूसरा है, पृथ्वी द्वारा सूर्य का चक्कर
में लगने वाला समय कितना होता है? जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं भाई। तो देखिए, पृथ्वी द्वारा सूर्य का चक्कर लगाने में जो समय लगता है वो कितना होता है? 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 47.5 सेकंड लगभग। पृथ्वी द्वारा सूरज का एक चक्कर लगाने में 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 47.5 सेकंड का वक्त लगता है। कितना लगता है ये? तो एक क्वेश्चन और आ रहा है नीचे, दूसरे का ये आंसर हो गया। तीसरा क्वेश्चन, लीप ईयर को चेक करने के लिए 4 से ही भाग क्यों देते हैं? 4 से ही भाग क्यों देते हैं? अगला क्वेश्चन जल्दी से बताएं। 4 से ही भाग क्यों देते हैं? जी 365 दिन, मनोज राठौर पूरा सही है समय है। 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 47.5 सेकंड। ठीक है, और बताइए भाई, लीप ईयर को चेक करने के लिए 4 से ही भाग क्यों देते हैं? जल्दी से बताइए कमेंट करके, जल्दी से। चलो देखो, मैं बता रहा हूं, 365 दिन पूरे एक साल साधारण वर्ष में होता है। साधारण वर्ष में ये 5 घंटे 48 मिनट 47.5 सेकंड। अगर इसको मान ले लगभग कितना, इसको अगर लगभग मान ले 6 घंटे, कितना मान ले? 6 घंटे। तो 6 घंटे का मतलब हो जाएगा, इसको दिन में चेंज करना हो, किसमें? दिन में। तो भाग दे दीजिए, कितना बन जाएगा? 1/4। 1/4 से 4 को भाग देंगे तो लगभग कितना आ जाएगा? 0.25। लेकिन क्या ये 0.25 अभी सही है? नहीं, क्योंकि 5 घंटे 48 मिनट 47.5 सेकंड को मैंने दिन में कन्वर्ट किया तो कितना 0.25 आया। इसको मैंने 6 घंटे मान लिया है, जबकि ये एग्जैक्ट 6 घंटे नहीं है, ये 6 घंटे नहीं है। तो एग्जैक्ट डे कितने होते हैं? एग्जैक्ट डेज होते हैं 365 दिन 24.22। ये 365.2422 ये दिन होते हैं। अब एक चीज ध्यान देने वाली ये है, 0.2422 लगभग ये, अगर एक दिन बनाना पड़े 0.25 को तो किससे गुणा करनी पड़ेगी? 0.2422 में देखो 4 से गुणा कर दो, तो 0.2422 में 4 से गुणा करोगे तो ये बन जाएगा 9688। कितना बन जाएगा? 9688। अब ये दिन के आसपास पहुंच गया है, एक दिन के आसपास। कितने साल में? 4 साल में। तो 4 साल में इसीलिए एक दिन बढ़ा लेते हैं ताकि हमारा कैलेंडर जो है वो गलत ना हो पाए। तो एक दिन बढ़ा लेते हैं, इसीलिए हर चौथा साल जो होता है वो लीप ईयर हो जाता है और इसको 4 से भाग करते हैं। तो ये बात समझ आ गई होगी। तो आगे देखिए थोड़ा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप लोग आंसर जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। 100, 200, 300 लीप ईयर है, ये लीप ईयर है या जनरल ईयर साधारण वर्ष? आपको बताना है 100, 200, 300 लीप ईयर है या फिर जनरल ईयर है? बताइए जल्दी से।
अमित सिंह, वंदना सिंह, गुड इवनिंग। क्वेश्चन बताइए जल्दी से, इसका आंसर भी बताइए। अनामिका, आपसे मैं ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ 100, 200, 300 ईयर जो है ये लीप ईयर है या जनरल ईयर है? जल्दी से आंसर बताइए। देव दीपक जी, आंसर बताइए भाई। तो अभी तक किसी ने नहीं बताया है, ये जनरल है या लीप ईयर है? कैसे कैलेंडर यूज करते हो बताओ, आंसर नहीं आ रहा है, बताइए जल्दी से। चलो मैं बताता हूं। अच्छा, ये कहानी आपको समझ आई है कि एक साल में जब पृथ्वी चक्कर लगाती है तो ये 5 घंटे 48 मिनट 47.5 सेकंड। तो इसको अगर डेज में चेंज करोगे, आप डेज में चेंज कर लेना, इसको 5 को 24 से भाग देना, फिर 48 को घंटे में चेंज करना, फिर 24 से भाग देना और इसको भी दिन में चेंज करेंगे तो आ जाएगा 365.2422। अब एक प्रोसेस और बची, देखिए यहाँ पे मैंने कितना यूज किया है 0.9688। मैंने पूरा कितना दिन बढ़ा दिया, एक दिन। और ये क्या एक पूरा है? नहीं है। तो आप इसको एक से घटा के देख लीजिए, ये तो ये आ जाएगा आपका 0.0312। अब अगर मान लो ये 0.312 हमने यहाँ पे बार बार छोड़ दिया या ज्यादा ले लिया तो होगा क्या? इससे ये होगा 0.0312 से थोड़े दिन के बाद फिर कैलेंडर खराब हो जाएगा। वो कब खराब होगा अब बता रहे हैं आपको, देखिए 0.312 पॉइंट के बाद 0.312 है, ये कितने दिन में? 4 साल में। 4 साल में इतना छोड़ रहे हैं, तो आप बताइए इसको 400 साल में, 400 साल में कितना फर्क पड़ेगा? 400 साल में कोई नहीं बता रहा है आंसर, मैं बता रहा हूं, इसको एक बार कॉन्सेप्ट को आप समझ लीजिएगा। देखिए भाई 4 साल में कितना छोड़ रहे हैं? 0.0312 4 साल में। तो 4 साल से 400 साल अगर देखें तो 400 साल में 100 से गुणा इधर करनी पड़ेगी। तो देखिए 0.0312 में 100 से गुणा करेंगे तब कितना आ जाएगा? देखो 3.12 डेज। और 3.12 डेज कितने दिन में बढ़ गया? 400 साल में। 400 साल में 3.12 डेज बढ़ गया। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम कुछ इसमें बदलाव ना करें तो 400 साल के बाद मेरा कैलेंडर जो होगा वो 3 वर्ष आगे बढ़ जाएगा। तो उसी के लिए हमने किया क्या, 100, 200, 300 को जनरल ईयर ट्रीट कर लिया। वैसे तो ये लीप ईयर होते, इनको मैंने मान लिया क्या, जनरल ईयर। तो 100 जो होता है ये क्या होता है, जनरल ईयर यानी साधारण वर्ष। 200 क्या होता है, ये भी होता है जनरल ईयर। और 300 क्या होता है, ये भी होता है जनरल ईयर। तो उसके बाद में फिर 400 पे जब पहुंचते हैं तो 400 साल में मुझे 3 दिन को समाप्त करना था। तो पहले 100 में एक चला गया, 200 में एक चला गया, 300 में एक चला गया। अब क्या हुआ, 400 वाला जो होगा वो सेंचुरी ईयर होगा, और वो सेंचुरी ईयर जो होगा वो लीप ईयर होगा। क्या होगा, लीप ईयर होगा। तो देखिए 3 दिन चले गए, लेकिन एक समस्या और है, अभी भी कितना छोड़ रहे हैं, 0.12। और ये जो 0.12 छोड़ रहे हो 400 साल में कितने 0.12 छोड़ रहे हो, तो अगर इसको 4 से भाग दे दें, देखिए 4 से तो ये 100 आ जाएगा, और इधर 4 से भाग दे दें तो 0.03 आ जाएगा। अभी भी कैलेंडर में थोड़ी सी फर्क होगी, वो क्या होगी, 100 साल में 0.03 का फर्क पड़ रहा है। लगभग 3300 साल बाद, अभी भी 3323 साल के बाद कैलेंडर एक दिन आगे हो जाएगा और वो हमें पीछे करना पड़ेगा। शायद ये बात आपको अब समझ आ गई होगी। जल्दी कमेंट करके बताइए, देख लीजिए भाई, शायद ये बात आपको समझ आ गई होगी। जी गोविंद जी बता रहे हैं जनरल ईयर, जनरल ईयर सही है। 100, 200, 300 जनरल ईयर है, लेकिन क्यों है ये मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। और 400 जनरल ईयर नहीं होता है, वो क्यों, वो भी मैंने बता दिया है।
ठीक है, पॉइंट 12 डेज का जो था ये फर्क लगभग 3330 साल बाद कैलेंडर एक साल और सॉरी एक दिन आगे हो जाएगा, तो उसे पीछे करना पड़ेगा। तो ये बात समझ आई होगी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर देंगे 100 साल में कितने लीप ईयर होते हैं? 100 साल में कितने लीप ईयर होते हैं? जल्दी से बताएं, 100 साल में कितने लीप ईयर होते हैं? जल्दी बताओ, अभी तक किसी का आंसर नहीं आया है। 100 साल में कितने लीप ईयर होते हैं? रूपाली जी बता रहे हैं वीडियो क्लियर नहीं दिख रहा, आपको नेटवर्क प्रॉब्लम होगी। ठीक है, आप थोड़ा एडजस्ट करें, जैसे ही नेटवर्क सही होगा आपको क्लियर दिखेगा। तो 100 साल में लीप ईयर कितने होंगे? जल्दी से आंसर दो भाई, कोई आंसर नहीं आ रहा है। बिल्कुल नीतीश सर दे रहे हैं। तो 100 साल में तेजराज वर्मा जी 12, ये नहीं है आपका, गलत है। अंजलि 24, हाँ 24 सही है, लेकिन बिल्कुल सही नहीं है। और कोई बताइए भाई। हाँ, जो जिन लोगों ने 24 दिया है वो सही दिया है और गलत दिया है। मिनिमम 24 दिन होते हैं, लीप ईयर होते हैं मिनिमम, और मैक्सिमम 25 होते हैं। मैक्सिमम कितने होते हैं? 25 होते हैं। वो कैसे? 100 साल में मान लो 100 साल की जब बात करोगे तो मैंने अभी बताया 100, 200 और 300 कैसे ईयर होते हैं? जनरल ईयर होते हैं। और जब जनरल ईयर होंगे तो फिर ये क्या होगा? आप 4 से पूरा भाग लगा के 25 नहीं निकाल सकते। तो 100, 200 और 300, 100, 200 और 300 क्या रहेगा? यहाँ पे रहेंगे 24। 100 में कितने रहेंगे? 24। 200 में भी कितने रहेंगे? 24। 300 में कितने रहेंगे? 24। और जब बात करेंगे 400 के, 400 तो सेंचुरी में जो होता है वो लीप ईयर होता है, और लीप ईयर होता है तो इसमें कितने आएंगे? 25। तो 100 साल में लीप ईयर की जब बात करोगे तो मिनिमम कितने आएंगे? 24, और मैक्सिमम कितने आएंगे? 25। बिल्कुल। तो अब जल्दी से आपको बताना है कि 400 साल में कितने लीप ईयर होंगे? जल्दी से बताएं, 400 साल में कितने लीप ईयर होंगे? 400 साल में कितने लीप ईयर होंगे? क्वेश्चन लिख दे रहा हूं, 400 साल में कितने लीप ईयर होंगे? कितने लीप ईयर होंगे? जल्दी से बताएं। 400 साल में मनोज राठौर 75, 25 आपके तो 100 हो गए। नहीं भाई, देशराज वर्मा 24 सही है। क्या बता रहे हैं? 400 साल में कितने लीप ईयर होंगे? 400 साल में 96 किस? देशराज जी 96, अभी थोड़ा गड़बड़ है, आप देख लीजिए कितने लोग जुड़े हैं। आंसर 2 लोग दे रहे हैं, जल्दी से बताएं भाई। चलो देखो, 400 साल में अभी मैंने आपको एक कहानी बताई, आप भूल पता नहीं कितनी जल्दी जाते हैं। 100, 200, 300 और 400। अब आप सोचो, जो बात मैंने अभी बताई वो अभी आप भूल गए। तो थोड़ा सोचना है आपको और यहीं पे रहना है। देखो, तो 100 में कितने अभी बताए? 24। अगले 200 में जब जाओगे तो 100, 200, 300 ये क्या होते हैं? आप जानते हैं 100 से जाएंगे 200 तक कितने 100 साल होंगे? तो वहां भी कितने होंगे? 24, 200, 300, यहाँ भी 24। तो 24, 24 3 बार कितने हो गए? 72। और 400 में कितने होते हैं? 4 से भाग देंगे तो कितने आ जाएंगे? 25। और 25 इसमें जोड़ ले, कितने आएंगे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है, याद रखिएगा। 96, 100 सब ऑप्शन में होते हैं। तो 400 साल में कितने होते हैं? 97। समझ आ गई होगी बात। 100 नहीं होंगे मनोज जी। जी अंजलि जी 97 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखिए, तो एक क्वेश्चन लिख लीजिए। 1852 से लेकर
1951 तक कितने लीप ईयर होंगे? जल्दी से बताएं, मैं आंसर देख रहा हूं। अब ये 97 अनामिका जी 97 कैसे हो जाएंगे? मैंने पूछा है 1852 से 1951। अच्छा, अगले क्वेश्चन का आंसर आ रहा है जी, इसका बताइए भाई। 1852 से 1951, 97 वाले तो सही हो गए। ओके, पिछले क्वेश्चन का 97 सही था। इसका बताइए 1852 से 1951 जी। अभी तक किसी का आंसर नहीं आया है। अब देखिए, फिर एक छोटी सी बात आप भूल गए। अभी मैंने बताया 1852 से 1951 कितने साल पड़ेंगे बीच में? 100 साल की कहानी है। और 100 साल की कहानी है, बीच में जो सेंचुरी ईयर पड़ेगा वो कितना पड़ेगा? एक बार 1900 क्या 400 का मल्टीपल है? तो सेंचुरी जो ये होगी, ये तो लीप ईयर होगी नहीं। और जब लीप ईयर सेंचुरी नहीं होती है, जो 400 से नहीं कटती है, उसमें क्या आता है? 24। अब भूल जाते हैं बहुत जल्दी, तो यहाँ पे कितने आएंगे? 24 इसका सही आंसर है जी। मोहित राय कश्यप बिल्कुल सही है। विजय सिंह 25, आपका थोड़ा गड़बड़ हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई देखिए, 1952 से 2051, इसमें बताएं जल्दी से, कमेंट करें इसमें कितने आ रहे हैं। मेहनत करें, दिमाग लगाएं, जल्दी जल्दी बताएं भाई। अभी तक नहीं, जल्दी। आप अपने एग्जाम के टाइम को ध्यान में रखें। कैलेंडर रीजनिंग का टॉपिक है और रीजनिंग सबसे इजी सब्जेक्ट आता है, लेकिन 50 में 40 सभी लोग करके आते हैं, 42 कुछ ज्यादा लोग करते हैं और 45 कुछ और ज्यादा लोग करते हैं, लेकिन 48 जो सही करके आता है रीजनिंग में वही सिलेक्शन लेता है। तो इसमें गलती के चांसेस नहीं है जी। वंदना सिंह 25, ऋचा बिल्कुल, अब सही आंसर आ गया। शायद बात आपको समझ आ गई होगी, क्योंकि ये 1952 से 2051 है और यहाँ पे जो सेंचुरी पड़ेगी बीच में वो कितनी आएगी? 2000 आएगी। और 2000 जो है वो 400 से पूरी कटती है, तो यहाँ पर 400 से कटती, तो ये क्या होगा? लीप ईयर होगा। इस चक्कर में इसमें कितने होंगे? 25। एक और प्यारा सा क्वेश्चन, ध्यान से सुनिएगा। मैं लिख रहा हूं 1974, 1998, 1978 और 1994, इनमें से कौन सा लीप ईयर नहीं है? ये बताना है। इनमें से कौन लीप ईयर नहीं है? लीप ईयर नहीं है। जल्दी से आंसर बताइए भाई, इनमें से कौन सा लीप ईयर नहीं है? इनमें से कौन सा लीप ईयर नहीं है? बताइए। जी, किसी का आया? अभी तक नहीं भाई, इसका आंसर बताइए। इनमें से कौन सा लीप ईयर नहीं है? अभी तक कोई आंसर नहीं आया है। विजय सिंह 1974 बता रहे हैं, तेजराज वर्मा 1978, 99। ये भाई क्या हो सकता है? चारों आंसर आ रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता? इनमें से कौन सा लीप ईयर नहीं है? डी बता रहे हैं दिव्यांशी मिश्रा। कैसे? अरे इसका आंसर है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। लीप ईयर आप जानते हो 4 से कटने वाला होना चाहिए। 4 से 74 कटेगा, 78 कटेगा, 98 कटेगा, 94 कटेगा, कोई तो नहीं कट रहा। आप कैसे बता रहे हैं कि इसमें ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा? भाई इतनी आसान कहानी
ऐसी गलती ना करें आप। समझ आया? आदित्य राज जी भाई ये 1994 कैसे 4 से कहां कटेंगे इसके 2 अंक अंतिम वाले जी? अंजलि जी नो बता रही हैं। बिल्कुल मनोज राठौर कोई नहीं है इनमें से। फिर आप 94 98 का ही बता रहे हो? नहीं, क्वेश्चन कैसे गलत है भाई आदित्य राज? ऐसा कुछ नहीं है। देखिए मैंने पूछा है इनमें से कौन सा लीप ईयर नहीं है, तो कोई नहीं था। ऐसा भी तो हो सकता है। आप इसको बताने लगे सब नहीं है तो सबको बताइए, एक को नहीं। चल देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन का टाइप चेंज कर रहे हैं। बेसिक कंप्यूटर की जो क्लास थी वो मैंने आपको बताई। तो अब आगे अभी एक चीज याद रखिएगा, एक जो तरीका मैं बताने जा रहा हूं वो कोड का है, उसमें आपको कोड याद करना है। और एक तरीका वो बताऊंगा जिसमें मैं कोड याद नहीं करवाऊंगा। ठीक है, दोनों तरीके मुझे बताने हैं। जो आपको अच्छा लगे वो आप रखेंगे, ठीक है, अपने माइंड में। तो पहले कोड वाला स्टार्ट करते हैं। देखिए एक कोड लिखना है, याद करना है। मोबाइल नंबर 144 025 036 146। ठीक है, अभी मैंने लिख दिया है। बिना कोड का भी तरीका बताऊंगा, देख लीजिए। तो इसके लिए हो गया जनवरी, ये हो गया फेब, ये हो गया मार्च, ये हो गया अप्रैल, ये हो गया मई, जून, इसको हटा देते हैं, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। ठीक है, तो ये पहला महीना है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, 8, 9, 10, 11, 12। तो पहले क्या है, कोड जो मैंने बताया है वो 12 का वर्ग है, 12 का वर्ग है, फिर 5 का वर्ग है, फिर 6 का वर्ग है और फिर 12 के वर्ग में 2 जोड़ा है। एक छोटी सी बात और याद रखिएगा, छोटी सी बात, उसमें क्या याद रखना है, इधर लिख रहा हूं 0 6 1 4। अब कहेंगे ये क्या लफड़ा आ गया, इसमें लफड़ा ये है शेष और ये है कोड, ये है शेष, ये है कोड। याद रखना, अभी ये आपका कोड का झंझट भी खत्म कर देंगे, टेंशन ना लें, ठीक है। लेकिन जो आपको अच्छा लगे, इतनी कहानी हो गई। अब आप जब कभी भी एक आएगा तो एक को लिखेंगे संडे, 2 को लिखेंगे मंडे, 3 को लिखेंगे ट्यूस, 4 को वेडनेस और 5 को थर्स, 6 को फ्राइडे और 7 को सैटरडे। 7 आएगा या 0 आएगा तब हो जाएगा सैटरडे। तो ये कोड मैंने लिखवा दिया है। कौन सा ऑप्शन रह गया आदित्य राज जी? तो देखो भाई, अब इसको मैं स्टार्ट कर रहा हूं। तो जब कभी भी पूछा जाता है कि किसी तारीख को रैंडम पूछ दिया जाता है कौन सा दिन था, तो उसको कैसे बताते हैं? देखो करना क्या है, जैसे मान लीजिए पूछा गया 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, तो पहले आप आंसर बता दीजिए। बहुत लोगों को याद भी होगा और जिनको नहीं याद है वो तुरंत निकाल के बताएंगे, लेकिन मैं पहले
जिनको पता है वो सिर्फ कमेंट करेंगे कि हाँ आंसर आ गया, और जिनको नहीं पता देखिए पहले क्या करना है, ये डेट लेनी है। क्या लेनी है? डेट। फिर उसके बाद में मंथ कोड लेना है। 8वां महीना कौन होता है? ये होता है अगस्त, और अगस्त का कोड लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लिख लेना है भी मंथ कोड, मंथ कोड। उसके बाद में भी ये भी काम नाम खत्म हो जाएगा, आप टेंशन ना लें। फिर बात आएगी सेंचुरी, सेंचुरी कोड आता है। तो सेंचुरी इसमें कितनी है? 1947। भाई 1947 को तोड़ के लिखे 1900 प्लस 47, तो सेंचुरी कोड लिखना पड़ता है, सेंचुरी कोड। उसके बाद ईयर, ये ईयर, तो ईयर लिख लीजिए। अब देखना है इसमें लीप ईयर कितने हैं, क्या लिखना होगा? लीप ईयर, लीप ईयर। कहानी समाप्त हो गई। कितनी है? फ्राइडे, जी फ्राइडे। बहुत लोगों का फ्राइडे आ रहा है, बिल्कुल मुझे पता है, बहुत लोग याद किए हैं, याद नहीं होना चाहिए। देखिए तो 15 मंथ जो है, पहले डेट लेना है तो 15 को ऐसे लिख लीजिए। फिर मंथ कोड, मंथ कोड 8वां महीना, 8वां महीना कौन है? अगस्त है। अगस्त का कोड कितना है? 3। सेंचुरी कोड, अब ये जो कोड लिखे थे इधर, सेंचुरी कोड मैंने लिखे थे, वो क्या है? जैसे जब किसी भी सन वाले भाग को, कहां पे? सन वाले भाग को छोड़ के सेंचुरी, जैसे 1947 में 1900 क्या है? सेंचुरी है, उसको 4 से भाग करेंगे, 4 से, तो 19 को 4 से भाग दें, 4 चक्कू 16, शेष कितना बचा? 3। और जब 3 शेष बचेगा तो सेंचुरी कोड कितना लिया जाएगा भाई? 0 लिया जाएगा। तो सेंचुरी कोड में क्या हो जाएगा? 0। एक क्वेश्चन में बहुत आसानी से बता रहा हूं, फिर देखिए ये कितनी फास्ट होगा, ये सब करने की जरूरत नहीं। तो ईयर कितने हैं इसमें? 47, तो 47 लिख लीजिए, 47 लिख दिया। उसके बाद लीप ईयर इसमें कितने हैं? 47 में लीप ईयर कैसे चेक करते हो? 47 को 4 से भाग दीजिए, 11 बार चला जाएगा, 11 चौक 44, तो लीप ईयर कितने होंगे? 11, जोड़ लो। 5 3 8 7 15 1 16 का 6, फिर 2 2 4 6 1 7 76, 76 को 7 से भाग दे दो, 7.70, कितना बचा शेष? 6। और 6 पे इधर क्या है? देखिए फ्राइडे। जिन लोगों ने फ्राइडे आंसर दिया बिल्कुल सही है, फ्राइडे वाले बिल्कुल सही हैं, सभी का फ्राइडे आया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जल्दी से अब आंसर देना है, केवल सही नहीं देना है, ये जिसको नहीं पता है वो देखिएगा, जल्दी से आंसर देना है। तो एक बार देख लीजिए, 26 जनवरी 1950, 26/1/1950, इसको भी बता दीजिए जल्दी से, ये भी पता होगा सभी को। 26 जनवरी 1950, दोनों फ्राइडे थे क्या? अनामिका जी फ्राइडे बता रही हैं, ध्यान से देख लीजिए जी। रेखा भारती का थर्सडे, हाँ आपका आंसर सही भी आना स्टार्ट हो गए हैं, ध्यान से देखें भाई। तो अब एक चीज बताइए, जो मैंने सन जोड़े थे उन सबको 7 से भाग दिया था, तो अगर इनको इंडिविजुअल 7 से भाग देते चले, केवल शेष लिखते जाएं, तभी तो वही आंसर आएगा। तो देखो 26 जनवरी को 7 से भाग दे दो, 7 3 21, कितना बचा? 5, लिख लिया। फिर अब जनवरी का कोड क्या होगा? देखिए जनवरी, तो जनवरी का कोड आपके सामने लिखा है 1, तो यहाँ पे लिख लीजिए ये। तो 19, ये क्या है? सेंचुरी ईयर। सेंचुरी ईयर 19 को भाग दोगे किससे? 4 से, 4 चक्कू 16, 3 के लिए कोड क्या है? 0, तो सेंचुरी कोड तो बन गया 0। अब बात करते हैं 50 की, तो 50 को पहले 7 से भाग दे दो, 7 7 49,
बचा 1। अब इसमें देख लो लीप ईयर कितने हैं। 50 को 4 से भाग दोगे तो कितने 12 आ जाएगा पूरा पूरा। तो 12 का मतलब 12 लीप ईयर होगा। अब देखना क्या है कि इसमें 5 6 7 7 तो कट गया, क्योंकि 7 दिन बाद क्या होता है वही दिन आ जाता है घूम के। 7 दिन बाद वही दिन घूम के आ जाता है। तो बचा कितना 12। अब 12 को 7 से भाग दे दीजिए तो कितना आ जाएगा 5। और 5 के लिए कौन सा दिन है थर्सडे। जिन्होंने थर्सडे बताया था उन्होंने बिल्कुल सही बताया। अब बताइए जी थर्सडे। अभी कुछ लोग फ्राइडे लगा दिए हैं जी, बिल्कुल हटाते हैं। अब कोई क्वेश्चन ले लीजिए। हाँ एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको बताना है। बताइए 1 और 1 को कौन सा दिन था जब कैलेंडर की शुरुआत हुई थी। बताइए जल्दी से, मैं आंसर का वेट कर रहा हूँ, बाद में बताऊंगा इसको, पहले आंसर आने दीजिए। जल्दी से शेयर करिए। 1 को कौन सा दिन था। आप लोग भाई वीडियो को शेयर भी कर दीजिए अगर आपको अच्छा लगे तो। दिव्यांशी जी आप आंसर नहीं बता रही हैं, तो अभी तक आंसर नहीं आया है। बताइए जल्दी से 1 को कौन सा दिन था। अनामिका जी मंडे, सरिता वर्मा मंडे, मनोज राठौर जी बिल्कुल सभी लोग मंडे आ गए भाई। कैसे आया, क्या सॉल्व करके बताया या याद करके बताया। चलो मैं बता रहा हूँ, ठीक है कैसे भी आया आंसर आया नंबर मिलेगा बस। तो देखो भाई जब सन स्टार्ट हुआ तो पहली तारीख पहला महीना और पहला साल भी होगा। तो पहला साल होगा तो जनवरी का कोड क्या है 1 रहेगा। अब फरवरी जो है इसमें लीप ईयर का भी कोई झंझट नहीं है, पहला ही महीना है, क्योंकि यहाँ 4 आएगा तब लीप ईयर बनता है। तो इसका फेब का कोड क्या हो जाएगा 0। कितना सॉरी आ गया हाँ फेब 1 फरवरी, सॉरी मैं फरवरी बोल रहा हूँ जनवरी है 1। ठीक 1 हो गया। अब बताइए यहाँ सेंचुरी तो है ही नहीं, सेंचुरी है नहीं, सेंचुरी 0 है। 0 को आप 4 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 0 आएगा। और 0 के लिए सेंचुरी कोड मैंने क्या लिख रखा है 6, तो लिख लीजिए 6। ये हो गया। अब देखिए ये हो गया सेंचुरी कोड तो 0 था, लेकिन साल कितना है 1 है, और 1 है तो 1 ही लिख लेंगे। तो 6 और 1 7 तो कट गया, तो बचे कितने 2 दिन। और 2 दिन का मतलब 1 को संडे, तो 2 कोड का मतलब क्या ना मंडे। ठीक है तो दिव्यांशी जी बता रहे हैं देखकर बताया, कहां से देखकर बताया। मंडे वाले भाई बिल्कुल सही थे, बहुत अच्छा आंसर। तो आइए कोई क्वेश्चन एक लिख रहे हैं, मैं लिख रहा हूं 5/11/1993। जल्दी से निकालें 5/11/1993 को। जल्दी से आंसर बताइए भाई, आंसर बताइए, कमेंट करिए। 5/11/1993 को कौन सा दिन था। 5/11/1993 को कौन सा दिन था। 5/11/1993
फ्राइडे आ रहा है, मंडे फ्राइडे मंडे फ्राइडे, फ्राइडे ज्यादा लोगों को आ रहा है जी। वंदना सिंह, अंजलि, फ्राइडे। देखिए तो सॉल्व कर लीजिए, ज्यादा टाइम नहीं लगना है। तो 5 के लिए कितना रहेगा 5। अब ये जो 11 है, 11वां महीना कौन सा होता है नवंबर, उसके लिए कोड क्या होता है देखिए 4। तो 4 यहाँ पे लिख लिया। 19 का 0 याद हो चुका होगा। 93 को 7 से भाग देना है, तो 7 एकम 7, 2 बचा 23 हुआ, 7 तिया 21, रिमाइंडर कितना 2। तो एक बार 2 लिख लीजिए। अब इसमें लीप ईयर निकालोगे तो 93 को भाग देना है किससे 4 से। 93 को 4 से भाग देंगे कितनी बार 23 चक्कू 92, कितनी बार जाएगा 23 बार। और उस 23 को फिर अगर 7 से भाग देंगे तो कितना आएगा 2। अब देखो 2 तो 4, 4 8 और 5 13, और 13 को 7 से भाग दे दीजिए, कितना बचा 6। तो ये तो देना पड़ेगा। 7 से भाग तब तक देना है जब तक आंसर 7 या 7 से छोटा ना आ जाए। 7 आएगा तो 0 बन जाएगा। 0 का मतलब मैंने बताया है क्या होता है सैटरडे। नहीं तो आपको 7 से भाग देते रहना है। 6 का कोड शुक्रवार, बिल्कुल सही है। तो इसमें आपको 7 से भाग देने का मतलब पता है, क्योंकि 7 दिन के बाद वही दिन आ जाता है। देखिए और कोई क्वेश्चन लेते हैं। 2 अक्टूबर 1869, अक्टूबर 2 अक्टूबर की बात कर लेते हैं। तो 10वां महीना था 2 अक्टूबर, ठीक हाँ यही ले लीजिए। जल्दी से बताएं भाई। दो अक्टूबर 1869 को कौन सा दिन था? देखा भारती जी, सैटरडे। बहुत अच्छे, आप बहुत टाइम से निकाले हैं। बाकी लोग टाइम ज्यादा ले रहे हैं। जल्दी से, अभी किसी का नहीं आया है। अरे भैया गांधी जयंती हमें अभी आप मना चुके हैं, वो तो पता है मनोज जी। आप आंसर बताइए। सैटरडे जी, सैटरडे वाले बहुत अच्छे। हाँ अब तो ज्यादा आंसर आने लगे। चलो देखते हैं, हम भी बता देते हैं। तो 2 के लिए 2 ऐसे लिख लेते हैं भाई। 10 अक्टूबर होता है। अक्टूबर का कोड कितना है देख लीजिए 1। अब 18 आया, 18 को 4 से भाग देंगे तो कितना आएगा 4 चक्कू 16। 2 के लिए मैंने क्या लिखा है 2 के लिए 2 सेंचुरी कोड हो गया। अब बात करते हैं ईयर। ईयर 69 है, 69 को 7 से भाग देंगे तो 7 नेम 63, कितना शेष बचेगा 6। तो 6 लिख लेते हैं। उसके बाद ये जो 69 में लीप ईयर देखना है, 4 से भाग देना है। तो 4 से भाग दोगे 17 चक्कू 68, 17 बार चला जाएगा तो कितना बन जाएगा 17। अब देखिए 6 और 1 7 तो कट ही गया, तो 17 2 19 और 2 21। 21 को 7 से भाग देते, 7 तिया 21, 0 का मतलब सैटरडे। बिल्कुल सही लगाया जिन्होंने शनिवार बताया भाई, सही आंसर है। बहुत अच्छे। अगर अभी किसी को कुछ ना समझ आया हो तो तुरंत बताइए भाई कमेंट करके। अगर किसी को कोई डाउट आ रहा है यहाँ तक तो बताएं जल्दी से। नहीं आ रहा ना? तो देखिए एक क्वेश्चन और करवाते हैं। आज तारीख
पिछले क्वेश्चन का आंसर सैटरडे था। सैटरडे वाले सभी लोग सही हैं। नेक्स्ट बताइए। 7/10/2020। अब कोई चीटिंग करके नहीं बताएगा। मैंने ये क्वेश्चन लिखा है, अभी तक मैंने जो एक बात नहीं बताई थी कि जो ये मैंने कोड लिखा है इसमें मैंने कहीं ये जिक्र नहीं किया कौन सा लीप ईयर है और कौन सा जनरल ईयर है। तो लीप ईयर जनरल ईयर के बारे में कोड में थोड़ा बदलाव आएगा, वो क्या रहेगा ध्यान से देखें। सिर्फ इनमें कम होगा एक 0 और 3। एक कम होगा तो क्या बन जाएगा 0 और 3। बाकी सारा कोड वही रहेगा। तो देख लीजिए 7 को ऐसे ही लिखना था, 7 को 7 से भाग देंगे तो इसका तो कोड क्या हो गया 0। अब बात करेंगे अक्टूबर। अक्टूबर का कोड कितना होता है 1। अब सेंचुरी जो है वो 20 है। 20 को आप भाग देंगे 4 पंचे 20 तो पूरा पूरा कट जाएगा 0 से। 0 के लिए सेंचुरी कोड कितना 6, ये भी लिख लिया होगा। अब देखिए ये जो लीप ईयर है 7 दूनी 14, 6 शेष बचेगा 6 लिख लिया। अब इसमें लीप ईयर कितने हैं 5 लीप ईयर। 20 को 4 से भाग दिया तो देखो 6 और 1 कितना बन गया 7। 6 5 11, 11 को 7 से भाग देंगे कितना 4। पर 4 पे कौन सा दिन है वेडनेसडे। देख लीजिए अभी ये तो पास का ही है। ये क्या है सब भाई अलग अलग विश्वकर्मा जी वेडनेसडे बिल्कुल सही है। कुछ लोग फ्राइडे भी बता रहे हैं, संडे भी बता रहे हैं। गुरु जी ये क्या बता रहे हैं आप। देखिए नेक्स्ट। सभी को समझ आ गया होगा। एक क्वेश्चन और लिखते हैं 2 3 21 100 23। आगे के लिए देखिए भाई 2 तारीख यानी 2 मार्च 2123 को कौन सा दिन होगा। भेजिए आंसर जल्दी से। जी देखिए भाई तो 2 तो ऐसे ही लिखना है, ये तो जनरल ईयर है। यहाँ पे बात आई है किसकी मार्च की, तो मार्च का कोड कितना है 4। अब उसके बाद में बात किसकी आती है सेंचुरी ईयर। 21 को 4 से भाग देंगे 4 बचे 20 तो कितना बच गया 1। 1 के लिए कोड कितना है 4 लिख लेते हैं। 23 को 7 से भाग देना है 7 3 21 कितना है 2। अब उसके बाद 23 में देखते हैं 4 से भाग देंगे लीप ईयर कितने हैं 4 पंचे 20 तो कितना बन गया 5। अब 5 को 7 कट गया 4 और 4 8 और 2 10। 10 को भाग दे दीजिए 7 से तो कितना आ जाएगा 3 पे कौन सा दिन था ट्यूसडे। किसका आया ट्यूसडे बिल्कुल। अभी वेडनेसडे भी किसी का आ रहा है। रेखा जी आपका वेडनेसडे देखिए कैसे ट्यूसडे। अब आप लोग क्वेश्चन भेजिए फिर लगवाते हैं। क्वेश्चन आप सेंड करिए
जी ट्यूसडे ट्यूसडे सही लोग आ रहा है, सभी लोगों का सेंड करिए क्वेश्चन। अगर आपके मन में कोई आ रहा हो तो उसको सॉल्व करवा देते हैं, नहीं तो फिर हम बिना कोड वाला तरीका बताते हैं। चलो देखो, जैसे मान लो अगर हम कोड याद करना ना चाहें, कोड याद करना ना चाहें तो करना क्या होगा, यहां थोड़ा बदलाव करना है। ये नंबरिंग जो है, देखिए ध्यान से सुनना, संडे को आप थोड़ा अलग कर दें, यहां से नंबरिंग करना है 1 2 3 4 5 6 7 को संडे कर दो। बता रहा हूं, जो आपको अच्छा लगे वो आंसर बताना, ठीक। तो अब सिर्फ थोड़ा कॉन्सेप्ट याद रखने वाली बात है। जैसे मैंने क्वेश्चन लगाया 23 मार्च 1931, ये क्वेश्चन जो लिखा है बोर्ड पे, ये आंसर आप पहले निकाल लीजिए, फिर इसको मैं बिना कोड यूज किए बता रहा हूं। जी 15/2/1995 आ गया है, 15/2/1995। जी देखिए ध्यान से देखना, 23/3/1931। एक बार कभी जो है, मैंने अभी कैलेंडर बताया, शुरुआत जब हुई थी तो 1 तारीख को कौन सा दिन था, मंडे से शुरुआत हुई। अगर बात करें 1931 साल हो चुके हैं, 1931वां साल चल रहा है, तो इसमें पूरे साल कितने हो चुके हैं, 1930 साल हो चुके हैं। कितने हो चुके हैं, 1930। 31वां साल जो है वो चल रहा है, तो ये हो गया 1930। 1930 को हमें लेना है कितना, 1600। 1600 ऐसे लिखना है, फिर लिखना है 300, फिर उसके बाद लिखना है 30। अब एक बात आपको बता दें, 1600 में जो होता है ऑड डेज की संख्या 0 होती है। ऑड डेज की संख्या क्या होती है, 0, यानी 400 800 1200 1600 जो भी 400 के गुणज होते हैं उनकी ऑड डेज की संख्या जो होती है वो 0 होती है। यहाँ 300 का क्या होगा, अब 300 का निकालने के लिए ध्यान से देखिए, जैसे 100 साल है, अब 100 साल में मुझे निकालना है क्या, ऑड डेज। ऑड डेज निकालना है तो 100 लीप ईयर नहीं होता है, तो इसमें लीप ईयर आपको पता कितने हैं, 24 लीप ईयर हैं, तो इनमें ऑड डेज कितने होंगे, 24 दूना 48। अब 100 में से 24 कम कर दीजिए तो कितने डेज बचे, 76, और 76 में कितना होता है, 76। तो 8 से 14, 7 4 11 और 1 12, 124 आया। ध्यान से समझना, दोबारा नहीं है, एक ही बार बता दे रहा हूं। अभी ऐसा कॉन्सेप्ट है, ये निकालना कभी नहीं, लेकिन कैसे आएगा वो मैं दिखा रहा हूं। तो 124 को 7 से भाग दें, 7 1 कम 7, बचा 5 54, 7 7 49, 5 बच गया। 100 साल में कितना बचता है, 5। अब बताइए, फिर 100 साल में 5 और अगले 100 में 5, उसके अगले 100 में
कितना बनेगा 15। 15 को 7 से भाग देंगे, 7 दूनी 14, तो ये 300 में 8 डैश कितना आया, 1 आया। ये कहानी समझ आ गई होगी। अब जब कभी मैं 300 लिखूंगा, 200 लिखूंगा, 100 लिखूंगा, तो आपको और डैश 5 पता रहेंगे जी। क्या नहीं, साइड में वो दिखते नहीं है, ठीक है, कोशिश करते हैं। तो देखिए ये जो 1600 है, तो 400, 800, 1200, 1600, इनमें और डैश जो होते हैं वो 0 होते हैं। ये 300 है, तो हर 100 साल में 5 और डैश होते हैं, तो एक साल 100 में 5 हो गए, अगले 100 में 5 हो गए, अगले 100 में 5 हो गए, तो 15 बन गया। 15 को 7 से भाग दिया, और डैश कितना है 1। ये बात समझ आ गई होगी। अब देखिए ये 30 साल है, इसमें मुझे लीप ईयर देखने हैं और जनरल ईयर देखने हैं। तो देखो जनरल ईयर लीप ईयर निकालने का तरीका एक और बताता हूँ भाई। ये 30 जो है, एक एक सबका ले लीजिए तो 30 तो रहेगा, फिर एक बार 30 को 4 से भाग दे दीजिए, 4 सते 28, तो 7 लीप ईयर हो गए। लीप ईयर में 2 शेष होता है, एक एक हम पहले ही काउंट कर चुके हैं, तो 7 और इसमें जोड़ लीजिए। अभी आपको मुश्किल लग रहा होगा, मैं बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो ये कितना आ गया 37। 37 को 7 से भाग दीजिए, 7 बचे 35, इधर कितना बचेगा 2। अब यहाँ का कोड 2 और 1 3, और टेस्ट 3 मिल गया, इधर देख लीजिए। अब जनवरी में और टेस्ट कितने होते हैं 3, फरवरी में 0 भी होता है, 1 भी होता है, मार्च में कितने होते हैं 3, अप्रैल में 2, मई में कितने 3, जनवरी में 3, जुलाई में 3, अगस्त में 3, सितंबर में 2, अक्टूबर में 3, नवंबर में 2, दिसंबर में 3, ऐसे होते हैं, ठीक है। तो देखिए जनवरी का 3 लिख लिया, फरवरी का साधारण वर्ष है तो कितना लिख लिया, सॉरी फरवरी का 4, फरवरी का, अच्छा इस कोड से कोई मतलब नहीं है, कोड ये भूल जाओ, इसको नहीं लेना है, ये तो यही तो आपको याद करने से हटा है, ठीक है। तो इसको देखना है लीप ईयर में कितना रहेगा, ये 0 लिख लीजिए 0 भाई। जनवरी का 3, फरवरी का 0, और मार्च में 23 दिन है, 23 को भाग दिया 7 से, 7 या 21, तो कितना 2, तो 3 और 2 5 और 1 6 और 2 8, 8 आया। 8 पे क्या है, 8 को 7 से भाग दो, 1, और 1 पे आया मंडे, किसका किसका आ गया है जी, मंडे, स्नेहा वर्मा, बिल्कुल सही। लेकिन मेरा जो मेन मतलब है वो ये तरीका बिना कोड वाला बताना है, क्या ये समझ आ पाया है आप लोग, ये बता दीजिए। तो इसको मैं एक क्वेश्चन दोबारा बताता हूं, ठीक है। आंसर जिन्होंने निकाल लिया बहुत सही है, लेकिन क्या ये तरीका समझ आ पाया है ये बताएं। जल्दी तो क्वेश्चन मैं वही बता रहा हूं, कौन सा जो आपको पता है। जैसे अभी मैंने एक क्वेश्चन लगाया था 15/8/1947, तो उसमें मैंने कोडिंग का यूज किया था ज्यादा। अब ध्यान से देखिए इसको कैसे लगा रहे हैं 1947, तो इसको कैसे लिखना है 1600, 400 के गुणज में है, सेंचुरी कोड को तोड़ना है, सेंचुरी को 1600, इधर बचा कितना भाई 300, फिर कितना 47वां साल चल रहा है, तो एक कम करना है, तो फिर कितना हो जाएगा 46, ऐसे लिख लिया। अभी तक कोई कोड तो नहीं बताया, कोई कोड नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए अब कितना आएगा, अभी 300 है,
तो एक 100 में 5 होता है, दो फिर 5 तो कितने हो गए 15। 15 को 7 से भाग देंगे, 7 दूनी 14, कितना बच जाएगा? तो 300 के लिए कितना हो गया 1। अब 46, तो 46 रहना ही रहना। इसमें देखते हैं लीप ईयर कितने हैं। 46 को 4 से भाग दें, 11 चौक 44, 11 बार जाएगा, तो 11 लीप ईयर है, 11 जोड़ लेते हैं, कितना बन गया 57। 57 को भाग देते हैं 7 से, 7 अठे 56। तो इधर से कोड और टेस्ट कितने मिले? 1 1 2। कितनी बात समझ आ गई? अब ये देखना होता है, देखो जनवरी मुझे जाना है 15 अगस्त तक, जनवरी का कितना 3 और डेज होता है, और ये लीप ईयर तो है नहीं, तो फरवरी का कितना रहेगा 0, मार्च का 3, अप्रैल का 2, मई का 3 और जून का 2, जुलाई का 3 और मुझे जाना अगस्त तक 15, 7 दूनी 14, तो यहाँ पे कितना 1। अब देख लीजिए 1 3 4 2 6 3 9 2 11 3 14 3 17 और इधर से कितना था 20, तो 17 3 20, 20 को 7 से भाग दो, 7 दूनी 14, 6 पे कौन सा दिन था? सैटरडे। नेक्स्ट देखिए, पंद्रह दो 1995, 15/2/1995। तो इसमें साल कितने चले गए हैं? 1994 ईयर का काम समाप्त। तो 1994 देखिए 1600, फिर लिख लीजिए 300, तो 94 लिखना है क्योंकि ये तो रनिंग में ही है। तो इसके लिए 0 कोड होगा, इसके लिए बता चुके हैं कितना रहेगा 5 या 15 यानी 1। अब 94 को 7 से भाग दे दीजिए, 7 एक कम 7, बचा कितना 2, 24, 7 या 21, 3 बच जाएगा, तो 3 ये आ गया। लेकिन रुक जाइए, थोड़ा आप कंफ्यूज हो जाएंगे। 94 जो है ऐसे ही लिख लीजिए, 94 डेट तो रहेंगे, लीप ईयर निकाल लीजिए। 94 को 4 से भाग देंगे, 23 चक्कू 92, कितनी बार जाएगा 23 बार, तो 23 भी बढ़ेंगे, 23 में जोड़ लो, 7 और 9 2 11, 117, 7 से भाग देना है, फ्राइडे था इसमें पीछे वाले क्वेश्चन का। ओके चेक करते हैं अभी, मैंने शायद थोड़ा ध्यान नहीं दिया उस पर, कमेंट आपका लेट आया। देखिए तो इसको पहले चेक कर लेते हैं जो लग रहा है। 7 एक कम 7, कितना बचा 4, 47, 7 छंग 42, कितना बच गया 5, 7 एक कम 7, 4 बचा 47, 7 छंग 42, 5 इधर मिल गया, 1 इधर मिल गया, तो 5 और 1 6 हो गए, 6 हो गए। अब इसको देखना है, जनवरी में मुझे कितना लेना है, जनवरी का 3, तो 3 हो गया। फरवरी में कितना लेना है 0, ये हो गया। उसके बाद में फरवरी में 15 आया, तो 15 से जाना 7 दूनी 14, क्योंकि वहां तक पूरी फरवरी है नहीं, तो 1 लेना है, 3 1 4, इधर कितना था 5 और 1 6, 6 4 10, 10 को 7 से भाग देंगे कितना 3, 3 में इस कोड के हिसाब से क्या होगा वेडनेसडे। पीछे वाला क्वेश्चन देखते हैं क्या था, क्वेश्चन क्या था आप बताएंगे।
जी अंजलि जी, हो सकता है ऐसा ही, तभी वो आपका जो मैंने बताया था वो गड़बड़ हो गया होगा, कोड में शायद कुछ फॉल्ट हो गई थी, बाकी तरीके में कोई समस्या नहीं थी। तो शायद ये बिना कोड वाला तरीका भी आपको समझ आया होगा। तो नेक्स्ट टाइप जो है वो आपको अगली क्लास में करवाएंगे, इसका एक पार्ट और रहेगा, जितने भी क्वेश्चन रहेंगे वो सारे क्वेश्चन करवा दिए जाएंगे, ठीक है। तो तब तक आप इसको शेयर करते रहें, ठीक है, और फिर मिलते हैं आपको अगली क्लास में। तब तक के लिए सबको बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।